आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। जैसा कि हम लोग एस.के. अरोरा की बुक से लिटरेरी टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम 80 प्रश्न हैं वो डिस्कस कर चुके हैं 4 पार्ट में, जिसके वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। और इस बुक से फिगर ऑफ स्पीच पहले ही कवर किए जा चुके हैं, उनकी भी प्लेलिस्ट है वो आप देख सकते हैं। और विलियम वर्ड्सवर्थ को भी कंप्लीट किया जा चुका है इस बुक से, तो उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। साथ में ग्रामर और वोकैब के लिए प्रैक्टिस सेट है वो रहता है आपके लिए। और अभी तक हम लोग शायद 5 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जल्दी ही अन्य ऑथर हैं उसकी सीरीज भी स्टार्ट की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इज द टर्म अप्लाइड टू द टाइप ऑफ कॉमिक ड्रामा रिटन बाय जॉन फ्लेचर एंड। तो जॉन फ्लेचर के साथ में दूसरे कौन थे जिन्होंने जो टर्म अप्लाइड था टू द टाइप ऑफ कॉमिक ड्रामा यानी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है उसको लिखा, तो वो था बेन जॉनसन, ऑप्शन ए। जॉनसन्स प्ले लाइक एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, द एल्केमिस्ट एंड वॉलपोन आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। तो ये सभी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के एग्जाम्पल हैं। और जो बेन जॉनसन है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए काफ़ी जाने जा रहे हैं, और साथ में जॉन फ्लेचर। तो इन दोनों की रचनाएं पूछी जा सकती हैं आपसे, क्योंकि ये इस चीज़ के लिए फेमस हैं। तो इन रचनाओं का नाम देके आपसे पूछा जा सकता है, जैसा कि यहाँ पूछा है कि ये किस प्रकार के एग्जाम्पल हैं। तो ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है, हु पॉपुलराइज्ड कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, तो बेन जॉनसन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमर इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स। तो ह्यूमर है ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है और इसका मतलब होता है लिक्विड। लिक्विड एक तरफ फैल जाता है, उसी तरह ह्यूमर भी फैल जाता है। आपने बहुत मतलब सेंस उसका उसी तरह से यहाँ पे निकल रहा है। तो जैसे कि कोई इंसान बहुत ही सेंस ऑफ ह्यूमर वाला होता है तो कहते हैं ना कि आपने तो ह्यूमर ही फैला दिया, तो इस तरीके से यहाँ पे सेंस निकल रहा है। कॉमेडी ऑफ मैनर वाज ऑरिजिनेटेड इन फ्रांस विद। तो ये ओरिजिनेटेड हुई थी फ्रांस में, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोलियर के साथ में। कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लोरिस्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ इंग्लैंड, विच पीरियड इज इट। तो जो कॉमेडी ऑफ मैनर है ये एक पर्टिकुलर पीरियड में ज़्यादा फेमस हुई थी, फ्लोरिस्ड हुई थी, प्रसिद्ध हुई थी, यानी उसको बहुत बढ़ावा दिया गया था। तो वो कौन सा एज था, वो था रेस्टोरेशन पीरियड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेस्टोरेशन पीरियड। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हर एज की अपनी एक विशेषता है, तो आपको इन सब की जो बेसिक विशेषताएं हैं उनको आपको ध्यान में रखना है, पूछी जा सकती हैं। अब यहाँ पे मैं समझाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं अलग से ही जितनी भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उसको अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें एक एक जो एज है उसको उसकी विशेषताएं उसको वहाँ पे बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ग्रेव एंड एथर्ज आर द राइटर्स ऑफ। तो ये सभी कॉमेडी ऑफ मैनर के हैं। कॉन्ग्रेव शायद आपको बिल्कुल पता होगा, ये काफ़ी फेमस हैं कॉमेडी ऑफ मैनर के लिए, लेकिन ये नाम भी इनके साथ जुड़ा है। तो दोनों को आपको गूगल पे डालना है और इन दोनों के बारे में शॉर्ट आपको लिख लेना है। टीजीटी में आपसे तो इतना पूछा जा सकता है ये किससे रिलेटेड है, और पीजीटी में एक्स्ट्रा थोड़ा सा पूछ लिया जाएगा कि कॉन्ग्रेव एथर्ज कहाँ से थे, या इनकी और अन्य कौन सी रचनाएं थी। इन 18th सेंचुरी कॉमेडी ऑफ मैनर वाज रिवाइव्ड बाई। तो ये रिवाइव्ड हुई थी गोल्ड स्मिथ ऑन शेरडीन के द्वारा। अब कब, यहाँ पे किस शताब्दी की बात हो रही है, तो 18th सेंचुरी की बात हो रही है। तो 18th सेंचुरी में कॉमेडी ऑफ मैनर को रिवाइव्ड यानी पुनर्जीवित किया था गोल्ड स्मिथ एंड शेरडीन ने। नेक्स्ट है, विच फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक जेनर डील्स विद इंट्रीग्यूस एंड रिलेशन ऑफ लेडीज एंड जेंटलमैन हु लिव इन अ सोफेस्टिकेटेड सोसाइटी। तो सोफेस्टिकेटेड सोसाइटी के जो महिला पुरुष यानी जो स्त्रियां व सज्जन लोग थे, या जो समाज था सोफेस्टिकेटेड सोसाइटी का, उसके संदर्भ में लिखा गया था। तो वो ड्रामा का कौन सा जेनर था, तो वो था कॉमेडी ऑफ मैनर। ध्यान रखना है आपको। शेक्सपियर्स लव स्लेवर्स लॉस्ट एंड मच अडू अबाउट नथिंग आर
आर द अर्ली एग्जाम्पल्स ऑफ, तो ये सब कॉमेडी ऑफ मैनर्स के एग्जाम्पल हैं दोनों, और दोनों को पूछा जा चुका है और फिर भी पूछा जा सकता है। तो आपको देखो कॉमेडी ऑफ मैनर्स की बेसिक विशेषताएं पता होंगी, लेकिन आपको उन विशेषताओं को पढ़ने के बाद में जब आप ये दो प्ले पढ़ेंगे तो देखना कि इन दो प्ले में वो विशेषताएं किस कैरेक्टर के साथ में कहाँ कहाँ पर लिंक हो रही हैं। तो आपको कॉमेडी ऑफ मैनर एकदम से क्लियर हो जाएगा और ये दो प्ले आपके बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे, जहाँ से आपका सवाल बिल्कुल गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है द टर्म द कॉमेडी ऑफ मैनिएक इज एसोसिएटेड विद द अर्ली प्लेज ऑफ पिंटर who coined this term by borrowing it from the subtitle of Captain's Play the Lunatic View a Comedy of Maniac। तो ये थे इरविंग वार्डे, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु क्रिटिसाइज रेस्टोरेशन कॉमेडी इन अ शॉर्ट व्यू ऑफ द इमोरलिटी एंड प्रोफेननेस ऑफ इंग्लिश स्टेज। तो ये किसने किया था? तो ये था जर्मी कॉलर, ऑप्शन बी। कॉमिक रिलीफ क्या होता है? तो कॉमिक रिलीफ है द इंट्रोडक्शन ऑफ ए कॉमिक कैरेक्टर्स स्पीचेस एंड सीन्स इन अ सीरियस और ट्रेजिक वर्क। तो किसी सीरियस और ट्रेजिक वर्क में कोई कॉमिक कैरेक्टर डाल देना या कॉमिक स्पीच डाल देना या कोई कॉमिक सीन डाल देना, तो उसको बोला जाता है कॉमिक रिलीफ। और ध्यान रखना है कॉमिक रिलीफ तभी बोला जाता है जब कोई सीरियस स्टोरी या ट्रेजिक वर्क में डाला गया हो। नेक्स्ट है ग्रेव डिगर्स इन हेमलेट, द सीन ऑफ ड्रंकन पोर्टर्स इन मैकबेथ एंड फॉल्स स्टेप सीन इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1 एंड द रोल ऑफ मर्क्यूसियो एंड ओल्ड नर्स इन रोमियो एंड जूलियट आर द इंस्टांस ऑफ। तो देखिए ग्रेव डिगर्स का जो सीन है हेमलेट में, और जो ड्रंकिन पोर्टर का सीन है मैकबेथ में, फॉल्स स्टाफ का सीन है हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में, एंड द रोल ऑफ मर्क्यूसियो एंड ओल्ड नर्स जो कि रोमियो एंड जूलियट में है। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये एग्जाम्पल हैं कॉमिक रिलीफ के। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ फैंसीफुल इमेज और स्टार्लिंग कंपेरिजन इज नोन एज, तो इसको जानते हैं कंसीट के रूप में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसीट क्या होता है? फैंसीफुल इमेज होती है और स्टार्लिंग कंपेरिजन होता है, स्टार्टलिंग कंपेरिजन होता है, तो उसको बोलते हैं कंसीट। नेक्स्ट है इट इज़ द पोएट्री ऑफ ए पर्सनल और आई। This style of writing emerged in the late 1950s and early 1960s and is associated with poets such as Robert Lowell, Sylvia Plath, and N.A. Sexton and W.D. Snodgrass। Such poetry is called, तो इस पोइट्री को बोलते हैं कन्फेशनल पोइट्री। ऑप्शन सी कन्फेशनल पोइट्री, यानी स्वीकारोक्ति वाली एक रचना होती है जिसमें आई यानी मैं को यानी व्यक्तिगत चीज़ों से जुड़ी होती है। आई इंसान का मैं के लिए जो कि सबसे व्यक्तिगत होता है, उसके लिए इस चीज़ को यूज़ किया जा रहा है। तो कन्फेशनल यानी स्वयं से संबंधित। स्ट्रगल बिटवीन टू कैरेक्टर्स और टू फोर्सेस इज नोन एज, तो इसको जानते हैं कॉन्फ्लिक्ट, यानी दो शक्तियों के मध्य जो संघर्ष है या कैरेक्टर के मध्य जो संघर्ष है उसको दिखाते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। ये तो बहुत इजी सा है। कॉन्फ्लिक्ट में बी ऑफ टू काइंड्स, आउटर एंड इनर। तो कॉन्फ्लिक्ट दो तरह का हो सकता है, यानी कि मनुष्य के अंतर्मन में दो विरोधी बातें चल रही हैं और दोनों ही अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रांग हैं, तो वहाँ पर डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होगा और कॉन्फ्लिक्ट चलेगा इंसान के मस्तिष्क के अंदर, तो उसको बोलते हैं इनर कॉन्फ्लिक्ट। और एक जो आउटर होता है, आउटर यानी दूसरे व्यक्ति के साथ में हो सकता है, तो उसको बोलते हैं आउटर। डेनोटेशन इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड वाइल कॉनोटेशन इज अ, तो जो कॉनोटेशन है ये क्या होता है? ये होता है एन आइडिया दैट इज इम्प्लाइड और सजेस्टेड, ऐसा कोई विचार जिसको सजेस्ट किया जाता है, बताया जाता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज नोन एज, तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी कॉनोटेशन सेकेंडरी मीनिंग होता है इसका, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए और यहाँ से सवाल आते हैं हर बार, 2-3 सवाल लिटरेरी टर्म से आते ही आते हैं, टीजीटी में भी और पीजीटी में तो ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन टीजीटी में ज़रूर आते हैं। तो आपको जो मैंने 20 क्वेश्चन आपको बताए हैं, इनमें जो टर्म है, आपको कोई रचना है या कोई राइटर्स का नाम है, अन्य जो बहुत सारे राइटर्स के नाम इसमें आए हैं, उन सबको गूगल पर डालना है, उनके बारे में शॉर्ट 4-5 लाइन में एक-एक वर्ड लिख के शॉर्ट नोट्स बना लेना है, बस उसको सुबह उठ के रिवाइज कर लेना है। तो इस तरह से लिटरेरी टर्म से रिलेटेड जो भी ऑथर्स है या कोई टर्म है, अन्य कोई डेट्स है, तो वो सब आपको याद हो जाएंगी, अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और प्रेशर भी नहीं रहेगा। पढ़ने का टाइम सबसे सही अभी है, जब डेट आ जाएगी तो जो आपके पास है आप बस उसको रिवाइज करेंगे, बहुत टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन अब जितना ज़्यादा एक्सपेंशन के साथ में और रिसर्च के साथ में अभी पढ़ सकते हैं, उतना एग्ज़ाम की डेट आने के बाद नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए अभी इसे ध्यान रखें। और जब गूगल पे खुद से सर्च करके आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंग्लिश लिटरेचर में, बिल्कुल भी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को मिल जाए। और चैनल को अन्य दोस्तों के साथ में और ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि जब लोग देखते हैं तो मन करता है कि वीडियो अपलोड की जाए, जब कब नहीं देखते हैं तो फिर मन नहीं होता, हमें भी आलस आने लग जाता है कि नहीं। लेकिन आपको ऐसे शेयर करते रहना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।